Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with an exciting lecture about English spoken. So today we will discuss about the English sentences that use at home, कि वो वाले sentences जो कि हम लोग घर में यूज़ कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक। जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो हम कैसे जो है उन बातों को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आए हैं, कुछ सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं घर के अंदर। तो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस कर लिया था। उसके बाद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करनी है इंग्लिश में, वो भी हमने अपना लेक्चर कवर कर लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी हम लोग ऑफिस में, स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ और इस तरह के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश सेंटेंस को पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो घर, आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वोकेबलरी जमा हो सकती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंसेस वो लेकर आए हैं जो कि घर में यूज़ होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड की तरफ। मुझे सबसे पहले है मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, कि आप सबसे पहले जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सबसे पहले कैसे बोलेंगे। सबसे पहले तो आप उठते हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सन या डॉटर, गेट अप, उठ जाएं। फ़र्स्ट टेक एक्सरसाइज, सबसे पहले आप उनको कहेंगे कि फ़र्स्ट टेक एक्सरसाइज, की एक्सरसाइज करें। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। गेट रेडी फॉर स्कूल या ऑफिस, स्कूल के लिए तैयार हो जाएं या ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, नाश्ता तैयार है। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघा करो। मेक योर पोनी टेल, अपनी पोनी टेल बनाओ। अरेंज योर चेयर, अपनी चेयर को अरेंज करो। अरेंज योर टेबल, अपने टेबल को अरेंज करो। अरेंज योर बुक्स इन योर बैग, टेक योर बैग, अपना बैग लो। स्कूल बस इज़ अराइव्ड, स्कूल की बस आ गई है। हैव अ नाइस डे, आपका एक अच्छा दिन गुजरे। तो क्या है, सुबह आप जब बच्चों को तैयार करते हैं, जब अपने हस्बैंड्स को आप ऑफिस भेजते हैं, जब आपकी छोटी मोटी चीज़ें सुबह सुबह की हो रही होती हैं, तो ये सबसे पहले आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे आप अगर अपने बच्चे को बोलेंगे से हेलो टू योर फ्रेंड फ्रॉम माई साइड, कि अपने दोस्त को मेरी तरफ से हेलो कहना या सलाम कहना। तो इस तरह आगे भी हैं हमारे पास। जब आपका बच्चा स्कूल चला जाता है, जब घर के कामों के लिए भी बहुत ही ईजी वर्ड में हमारे पास ये वोकेबलरी है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्वीप द हाउस, मॉप अप द हाउस, टेक अ बाथ, गुड इज़ नॉट येट रेडी। गुड इज़ नॉट येट रेडी, यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे नाम लिखना था। केली इज़ नॉट येट रेडी, केली अभी तक तैयार नहीं हुआ। आयरन द क्लॉथ, अपने कपड़े प्रेस करो। राइस इज़ नॉट येट कुक, कि अभी तक चावल नहीं पके। वेयर इज़ माई सॉक्स, मेरी जुराबें कहाँ हैं। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो लो। यू आर वेरी लेज़ी, तुम बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो। वार्डरोब नीड्स टू बी अरेंज, यानी जो अलमारी है कपड़े रखने की जगह जिसको कहते हैं वार्डरोब, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आई कांट फाइंड माई हैंकरचीफ, हैंकरचीफ यानी कि रुमाल मुझे नहीं मिल रहा। ब्रिंग आउट द वेजिटेबल फ्राम द रेफ्रिजरेटर, या फ्रिज में से सब्ज़ियाँ निकाल लो। फूड इज़ नॉट येट रेडी। ओके, यहाँ पे जो गुड लिखा हुआ है, इसमें ये दो सेंटेंसेस हैं। फूड है, ये उधर गुड गुड लिखा हुआ है। ओके, दाल है स्पिल्ड, के दाल गिर गई है। तो अभी अगर आप लोग गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये वाले सेंटेंसेस हम लोग डेली यूज़ करते हैं, अपने घर में डेली यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर हैज़ कम। जो मेरे माइंड में ये आ रहे थे सेंटेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही थी। न्यूज़पेपर हैज़ कम, न्यूज़पेपर आ गया है। पुट द कर्टन्स, यू आर वेरी लेज़ी। वेयर इज़ माई हैंकरचीफ या सॉक्स, वेयर इज़ माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। गेट द एसी फिक्स्ड, एसी को फिक्स कर दो। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। टेक अ बाथ, ओपन द टैप, यानी जो टैप है टूटी कहते हैं, टूटी खोल दो। द गैस इज़ ओवर, गैस चली गई है। विल यू मेक कॉफ़ी टी, क्या तुम कॉफ़ी या टी बनाओगे। देर इज़ नो फ्लोर, आटा नहीं है। स्विच ऑन द फ़ैन, स्विच ऑफ द फ़ैन, यानी कि पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो। इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है, ये देखिए, अगर आप देखें कि ये वाले भी वही सेंटेंसेस हैं जो कि हम लोग डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे वाली हमारे पास स्लाइड है।
वेयर आर द न्यू क्लॉथ्स कैप्ट, यानी कि नए कपड़े जो हैं वो कहाँ पड़े हैं। अ डिलीवरी बॉय हैज़ कम, डिलीवरी बॉय आ गया है। पोस्टमैन हैज़ कम, पोस्टमैन आ गया है। टर्न इनटू ARY न्यूज़, के टीवी जो है वो ARY न्यूज़ पे लगा दो। मिल्कन हैज़ कम, पॉलिश द शूज़, स्विच ऑन द टीवी। टुडे आई विल मेक खीर, मैं खीर बनाऊंगी। प्लीज़ मेक कैरेट पुडिंग टुडे, पुडिंग कहते हैं हलवे को, कि गाजर का हलवा आज बना दो। आई हैव टू गो टू अर्ली टमोरो, अप्लाई ऑल ऑयल ऑन योर हेयर, अपने बालों पर तेल लगाओ। हाउ मैनी टाइम्स डज कुकर टुडे, आइज़ विल गेट वर्स, कि मेरी आंखें जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो रही हैं। तो ये वाली भी क्या हैं चीज़ें, ये वाली भी वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने इनमें से डेली के, आपने ये अपना टारगेट बना लेना है कि डेली के मैंने 10 जुमले जो हैं वो याद करने हैं। और 10 जुमले आप तब भी याद कर सकेंगे जब आप डेली इन लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे। कभी भी आपने ये याद रखना है, इंग्लिश एकदम से आपको नहीं आएगी, बार बार रेपिटेशन से ही आएगी। तो आपको ये रेपिटेशन बार बार लेक्चर सुन के करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज़ डोंट टॉक सो मच ऑन द फ़ोन, के फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें मत करो। यू कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑल डे अलॉन्ग, कि तुम हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो। टर्न ऑन द गैस, गैस चला दो। टर्न ऑफ द गैस, गैस बंद कर दो। बेड शीट्स आर वेरी डर्टी, यानी कि बेड शीट्स बहुत गंदी हो गई हैं। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। स्विच ऑन द फ़ैन, हीट अप द मिल्क, दूध गर्म कर दो। टू एनी मस्क्यूट्स आर देयर, आई हैव टू गो टू गेट राशन, कि मैं राशन लेने जा रहा हूँ। हरी अप द स्कूल बस इज़ देयर, जल्दी करो स्कूल बस आ गई है। पुट द क्लॉथ्स इन द अलमारी, अलमारी में सारे कपड़े रख दो। आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द स्कूल, आई हैव टू गो टू द ऑफिस, आई हैव टू गो टू द पार्क, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क। ये वाले वो सेंटेंसेस हैं जो कि हाँ आप लोग ये भी आप डेली यूज़ करते हैं। इनमें से देखें, आप डेली जब किचन में जाते हैं तो आपको गैस से तो आपका पाला पड़ता है, या आप अपने रूम में जाते हैं, अलमारी में कपड़े रखते हैं, आप बेडशीट्स के बारे में बात करते हैं। जब आप घर आते हैं आप कहते हैं आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, या आई एम हंग्री, मुझे भूख है। प्लीज़ प्रिपेयर लंच फॉर मी, मेरे लिए लंच बना दो। तो ये वाली वो वाली वोकेबलरी है जो कि हम लोगों को सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको डेली कन्वर्सेशन करनी है तो। नेक्स्ट है जी, रिमूव द वेट टॉवल फ्रॉम द बेड, के बेड से गीला तौलिया हटा दो। ये तो डेली कहना पड़ता है भाई। हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कम्प्लीटेड योर ऑफिस वर्क। ड्राई द क्लॉथ्स, के कपड़े जो हैं वो सुखा दो। फोल्ड द क्लॉथ्स, कपड़ों को फोल्ड कर दो। मेक स्पाइसी पराठा टुडे, कि आज जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी पराठा बना दो। आई डोंट फील लाइक वर्किंग टुडे, कि मैं आज काम नहीं कर सकूँगा। आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे अलॉन्ग। रिचार्ज माई फ़ोन, कि मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो। गेट ऑफ माई फ़ोन फ्राम रिचार्ज, के रिचार्जर से मेरा फ़ोन हटा दो। पुट द चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सोने के लिए लिटा दो। कम टू ईट फूड, आओ खाना खाओ। कांट यू हेयर एट वंस, क्या तुम एक ही दफ़ा में बात नहीं सुनते। तो ये वाली क्या चीज़ें हैं, ये भी वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 50 to 60 सेंटेंसेस हैं। ये अगर आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप लोग याद कर लेंगे, अगर आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और डेली का आप इनको रिपीट करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट अगर आपको प्रॉब्लम होगी भी तो आप इस काबिल तो ज़रूर होंगे कि आप बात कर सकें, ठीक है। और इसके इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपके पास वोकेबलरी जमा होती है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा वोकेबलरी होगी तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। और आपका इंग्लिश सीखने से सबसे पहला जो मकसद होगा ना वो यही होना चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी जमा करनी है। फिर उसके बाद आपने टेंसेस सीखने हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ सीखना है। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास वोकेबलरी होगी, तो कोई भी लैंग्वेज दुनिया की, इंग्लिश तो छोड़ें, कोई भी लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी।
ये था आज का लेक्चर। आप इस लेक्चर को अगर आप होम से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप इसको डेली 1-2 दफ़ा देखें, या आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लें, स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास सेव कर लें। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आएंगी, तो इसकी तो इंग्लिश बताई नहीं है, तो आप वो वाले कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप जो है ना अपने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा मवाद गूगल पे पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा है, वो भी वीडियोस सुने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।